हेलो दोस्तों, मैं हूं अंशु और स्वागत है आप सभी को इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अंशु गुप्ता स्टडी मटेरियल्स में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th का पोलिनोमियल्स यानी कि बहुपद का मस्ट बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए समय को बिना बर्बाद किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं कि हमारे वे सभी बीबीआई क्वेश्चन कौन कौन से हैं। इससे पहले कि आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन जो है वे कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यदि द्विघात बहुपद क्यूएक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर वाट। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू बताना है। तो आप सभी को पता होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो सूत्र होता है वो होता है हमारे पास माइनस बी बटा ए। तो अब रही बात कि बी और ए कहाँ से चुनेंगे, तो बी जो चुनते हैं वो एक्स का गुणांक चुनते हैं। तो एक्स का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक रहता है, तो एक और ये माइनस मिल करके हो गया -1। और ए का गुणांक यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो एक, तो -1 बटा 1 मिल करके हमारे पास क्या हो जाएगा -1। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और फिर इसी तरह से अगला क्वेश्चन यानी कि सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा कि द्विघात बहुपद में शून्यक की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 4। तो मैं बता दूं कि जो द्विघात बहुपद होता है उसमें शून्यकों की संख्या जो होती है वो 2 होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फिर अगले क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो 3 नंबर क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा कि यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग क्या होगा। मूलों का योग यानी कि देखिए ये पहले द्विघात बहुपद है तो इसके दो शून्यक होंगे, एक अल्फा और एक बीटा, जिसको मूल भी बोलते हैं। तो मूलों का योग यानी कि इसको जोड़ेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का जो योग होता है देखिए यहाँ पर -b बटा ए के बराबर होता है। ठीक, तो -b बटा ए, तो -b का चुनाव करेंगे तो एक्स का गुणांक देखेंगे तो एक्स का गुणांक हमारे पास -4 है, तो एक्स का गुणांक -4 है। इसका सूत्र निकालने के लिए -b होता है। ठीक, तो एक माइनस, और फिर ए का वैल्यू निकालेंगे तो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होगा, तो माइनस और ये माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, और 4 का 4 और बटा के नीचे 1 है तो 1, तो 4 बटा 1 मिल करके हमारे पास फाइनली का आ जाएगा 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। और फिर अगला क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए बी हो तो ए बी का मान क्या होगा। द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं अल्फा बीटा, जिसका मान यहाँ पर ए बी दिया गया, यानी अल्फा को ए का है और बीटा को बी का है। तो ए बी यानी कि अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा जो होता है उसका वैल्यू होता है सी बटा ए। तो सी का वैल्यू यहाँ पर यानी कि अचर संख्या को सी बोलते हैं, तो अचर संख्या यहाँ पर 5 है तो सी के जगह पर 5 हो जाएगा। ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर का गुणांक देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक, तो 5 बटा 1 होगा। अब 5 बटा 1 का वैल्यू फाइनली 5 हो जाता है, सो इसके लिए ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से चलते हैं अगले क्वेश्चनों को देखने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल्य हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए इसको पहले यहाँ हम ले चल के लिखते हैं 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा। इसको हल करेंगे तो अल्फा बीटा का एलसीएम निकालेंगे, अल्फा बीटा हो जाएगा। ये अल्फा से अल्फा एक बार में कटेगा तो यहाँ केवल बीटा बचेगा, तो बीटा में 1 से गुना होगा तो बीटा होगा, फिर प्लस, और फिर यहाँ जो बीटा से बीटा कट जाएगा तो अल्फा बचेगा, और अल्फा में 1 से गुना होगा तो अल्फा हो जाएगा। तो अब देखिए बीटा प्लस अल्फा का मान जो होता है वो -b बटा ए के बराबर होता है, तो -b बटा ए इसमें चुनेंगे तो -b देखिए यहाँ पर x का गुणांक b बोलते हैं, तो b के जगह पर -5 है, तो एगो -5 एगो सूत्र का -b बटा होता है तो -5, ए के जगह पर 1 है तो इसके बटा के नीचे 1 हो गया। ठीक,
और फिर देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है वो सी बटा ए होता है। तो सी अचर संख्या को बोलते हैं तो उसका वैल्यू 7 दिया गया है, और ए बोलते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 दिया गया है। अब इसको हल करेंगे तो माइनस माइनस गुना होकर के ये प्लस हो जाएगा, बाटा के नीचे। अब इसको पलट देंगे तो 1 चला जाएगा ऊपर और 7 आ जाएगा नीचे, यानी कि हमारे पास अब फाइनली बच गया 5/7। तो 5/7 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। सो इसके लिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा वह बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब फिर 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। देखिए द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यकों की संख्या होगी जो 2 होगी। अब 2 कौन कौन सी होगी इसको देख लीजिए। तो देखिए पहले शून्यक निकालना हो तो जो बहुपद दिया रहता है उसको 0 के बराबर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 को अगर हम 0 के बराबर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ये माइनस है उधर जा करके प्लस में हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। फिर इधर से रूट हटाएंगे तो इधर जा करके स्क्वायर चढ़ेगा, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट प्लस माइनस का चढ़ेगा, यानी कि एक्स का जो वैल्यू आया वो एक प्लस में √3 होगा, एक माइनस में √3 होगा, यानी कि प्लस √3 और माइनस √3 ऑप्शन नंबर बी में है। सो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। देखिए इसमें पूछ रहा है कि बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं होता है कब, जब कोई चर व रूट के अंदर होता है तो बहुपद नहीं होता है, चर बाटा के नीचे होता है तो बहुपद नहीं होता है, ठीक। और चर का पावर यदि बाटा के में दिया गया तो वो भी बहुपद नहीं होता है। तो इसमें देखिए कि देखिए इसमें तो चर है ही नहीं, इसमें चर है तो बाटा के नीचे रूट में नहीं दिया गया है। इसमें देखिए चर जो है वो रूट के अंदर दिया गया है, और मैंने बताया कि चर रूट के अंदर अगर होता है तो वह बहुपद नहीं होता है। और क्वेश्चन में पूछ भी रहा है कि बहुपद नहीं है, तो इसमें चर रूट के अंदर है तो ये बहुपद नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये 9 नंबर क्वेश्चन मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है 9 नंबर। ये 2 मार्क्स वाले में भी पूछता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। क्वेश्चन दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योग और गुणनफल क्रमशः 2 और -15 हो तो उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें। तो देखिए द्विघात बहुपद के मूलों का योग और गुणनफल 2 और -15 दिया गया है, ठीक। यानी कि हमारे पास जो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया गया है, मूलों का योग जो दिया गया है वो 2 दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल -15 दिया गया है। तो द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 और एक्स का एक्स, और फिर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रखेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया गया है -15। अभी इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर -2x प्लस माइनस मिल करके -15। तो देखिए ये किस नंबर ऑप्शन में है, तो ये जो एक्स स्क्वायर -2x -15 ऑप्शन नंबर डी में है। सो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर की, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं यानी कि चर रूट के नीचे होगा तो चर रूट के अंदर या बाटा के नीचे होगा वो बहुपद नहीं होगा, यानी कि इसमें चर जो है वो बाटा के नीचे है, सो ये बहुपद नहीं होगा। फिर 11 नंबर देखिए, एक घात वाला बहुपद कहलाता है, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद या बहुपद नहीं कहलाता है। तो एक घात वाला जो बहुपद होता है उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। इसका एक अन्य नाम होता है जिसको एक घातीय बहुपद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी यहाँ पर नंबरिंग दोनों क्वेश्चन का एक ही हो गया है। देखिए द्विघात बहुपद इतना और इतना के शून्यक हैं। तो किसी भी बहुपद के शून्यक निकालना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं कि उसको 0 के बराबर कर लेते हैं, ठीक। तो एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 को 0 के बराबर कर लेंगे, ठीक। अब देखिए इसको गुणनखंड के रूप में पहले करेंगे। तो इसको और इसको गुना करते हैं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 में 6 से गुना करेंगे तो 6 आएगा। अब बीच वाले को ऐसा तोड़ना है कि दोनों को गुना करने पर 6x स्क्वायर आ जाए और दोनों को जोड़ने पर -5x आ जाए। तो इस तरह से हम तोड़ सकते हैं, -3x -2x और प्लस में 6 बराबर 0।
अब देखिए इन दोनों को गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -5x आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें से और इसमें से x को अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ 2 में से 1 बचेगा, यहाँ से x निकलेगा तो माइनस में केवल 3 बचेगा। फिर यहाँ से अगर हम -2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ से केवल x बचेगा और यहाँ -3 बचेगा बराबर 0। अब ये 2 को कॉमन करके एगो लिख देंगे, x और -2 को मिला करके एगो लिख देंगे, अब बराबर में 0। अब इसको दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे तो x 3 आएगा, एगो x का वैल्यू 2 आएगा, यानी कि जो इसका शून्यक होगा वो 3 और 2 होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 और 3 जो दिया गया है, सो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना के शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा, देखिए पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, इसको फाइनली अगर हम कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है वो -b/a होता है। तो x का गुणांक को b बोलते हैं, तो x का गुणांक 1 है, तो माइनस क्वेश्चन का b जो है वो 1 है। ठीक, और एक्स स्क्वायर का गुणांक को बोलते हैं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, यानी कि -1/3 किससे, सॉरी इस ऑप्शन में था -1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के ऑप्शन का 3 छूट गया था। ठीक, अब इसी तरह से चलते हैं अगले क्वेश्चन को, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन जो है वो कौन सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा आप सभी को कि यदि अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर -3x प्लस 5 के शून्यक हो तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा बराबर वाट, यानी कि इसका वैल्यू हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको यहाँ पर चलिए लिखते हैं, अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। बीटा अल्फा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा, ये बीटा से बीटा एक बार में कट जाएगा पूरा, तो यहाँ अल्फा बचेगा और अल्फा में अल्फा से गुना होगा तो अल्फा स्क्वायर, जिस तरह से एक्स में एक्स से गुना होकर एक्स स्क्वायर होता है, फिर उसी तरह से ये अल्फा से अल्फा कटेगा तो बीटा बचेगा और बीटा में बीटा से गुना तो बीटा का स्क्वायर होगा। ठीक, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और ये नीचे है अल्फा इंटू बीटा। अब इसको कैसे लिखे, देखिए ये एक फार्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। तो अगर इसका वैल्यू बताना है तो इसको इधर माइनस के साथ मिला सकते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab हो गया, तो उसी के आधार पर इसको भी हम लिख दिए। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखना है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो होता है वो -b/a होता है, फिर -2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो होता है वो c/a होता है, या फिर अल्फा इंटू बीटा c/a हो गया। ठीक, अब देखिए इसको यहाँ पर बनाते हैं, चलिए यहाँ पर देख लीजिए -b/a, तो इसमें से b का चुनाव करेंगे तो b -3 आएगा, तो -3 और इसका ये माइनस, यानी कि प्लस में 3 हो जाएगा, एक जगह पर एक्स स्क्वायर का गुना का कुछ नहीं है तो 1, फिर -2 हो गया, और c के जगह पर 5 और a के जगह पर 1, तो 5 और 1 बटा के नीचे होगा तो केवल 5 ही होगा, और फिर c/a आएगा 5 आएगा। तो अब देखिए ये 3 हो जाएगा, ये 2 में 5 से गुना माइनस का 10 हो जाएगा, बटा के नीचे ये 5 हो जाएगा, 3 में से 10 घटेगा तो ये माइनस का 7 होगा, बाटा के नीचे 5 है तो 5, यानी कि माइनस का 7/5 हमारे पास किस क्वेश्चन में है, सॉरी देखिए बाय मिस्टेक यहाँ इसका स्क्वायर है तो यहाँ भी इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो 9 में से 10 घटेगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, और -1/5 ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं कि सी में है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, बहुपद एक्स स्क्वायर -2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान है, तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a के बराबर होता है, तो -b/, यानी कि x का गुणांक b होता है, तो x का गुणांक -2 और एक फार्मूला का माइनस, तो माइनस माइनस मिल करके केवल हो जाएगा प्लस, और 2 का 2, a का वैल्यू यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो यानी कि 2 के नीचे 1 होगा, तो 2/1 किस ऑप्शन में है, 2/1 को केवल 2 बोलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा।
फिर अगला क्वेश्चन 15 नंबर, बहुपद y³ -2y² -√3y + 1/2 का घात कितना होगा। तो किसी बहुपद का घात बताने के लिए पावड़ में सबसे ज़्यादा जो होता है वही उस बहुपद का घात हो जाता है। तो इन सभी पावड़ों में देखिए सबसे बड़ा जो है वो 3 है, यानी कि इस बहुपद का घात जो हो जाएगा मेरे पास 3 हो जाएगा। अब देखिए फिर बहुपद 2 - x² + x³ में x² का गुणांक बताना है। तो x² का गुणांक यानी कि x² के ठीक पहले जो है उसको, तो x² के ठीक पहले का है 1 है और ये माइनस है, तो माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन px = x² - 2x - 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है वो c/a है। तो c बोलते हैं अचर संख्या को, तो अचर संख्या हमारे पास -6 है, और a बोलते हैं x² के गुणांक को, तो x² का गुणांक हमारे पास 1 है, तो -6/1 को हम फाइनली -6 लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा इस क्वेश्चन के फेवर में होगा। अब फिर देखिए ये 18 नंबर क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन एक 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में किसी तरह से पूछता है, ये 2 मार्क्स वाला में, ठीक। दिया गया कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 होगा। शून्यकों का योग को हम सूचित करते हैं अल्फा प्लस बीटा, जिसका वैल्यू दिया गया है -3। गुणनफल को सूचित करते हैं अल्फा इंटू बीटा से, जिसका वैल्यू दिया गया है 2। अब पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद बताना है, किस द्विघात बहुपद, यानी कि द्विघात बहुपद बताना है। तो द्विघात बहुपद बताने के लिए सूत्र होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर -3, और ये x प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पर 2, ये x² हो गया, ये माइनस माइनस मिल करके प्लस हो गया, ये 3x प्लस का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि रैखिक बहुपद, रैखिक यानी जिसका सबसे ज़्यादा घात 1 हो। तो सबसे ज़्यादा घात देखिए इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो सबसे ज़्यादा एक घात किसका है चर में, तो ऑप्शन नंबर सी का है। सो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह रैखिक बहुपद हो जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। बहुपद है यानी कि उसमें चर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, चर बटा के नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक। तो देखिए इसमें चर रूट के अंदर है तो बहुपद नहीं है, चर बाटा के नीचे है बहुपद नहीं है, इसमें भी चर बाटा के नीचे है तो बहुपद नहीं है, इसमें चर बाटा के ना नीचे है ना रूट के अंदर है। सो इसके लिए जो बहुपद होगा वो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के फेवर में जाएगा। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक एक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से बीतेगा अगर इस क्वेश्चन को आप पूर्ण तरीके से देख लेंगे तो। चलिए 1-2 बार इस क्वेश्चन को रिपीट करके ज़रूर देख लीजिएगा। जय हिंद, अपने दोस्तों के पास शेयर तो ज़रूर कीजिएगा।